ओके सो लो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं मोहित और आप देख रहे हो मेरा चैनल मोहित शेयर्स किंग। तो दोस्तों, आज ये वीडियो है निफ्टी का, फिर निफ्टी के लिए एक्चुअली, क्योंकि इसका कल एक्सपायरी है। तो एज पर एक्सपायरी अभी मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और आप देख सकते हो कि एक्चुअली निफ्टी का चार्ट है और ये फिर निफ्टी का है। ओके, सो लेट्स मेक द वीडियो फॉर निफ्टी। कल के एक्सपायरी के दिन मूवमेंट क्या हो सकता है या फिर कैसे हो सकता है, उसका भी मैं एक छोटा सा डिटेल्ड एनालिसिस आपको दिखाता हूँ। सो नाउ दिस इज डेली कैंडलस्टिक पैटर्न। इसके ऊपर मैं आपको छोटा सा दिखा देता हूँ मूवमेंट, और फिर हम इससे 5 मिनट्स की इसमें देखेंगे, 5 मिनट्स कैंडलस्टिक में देखेंगे बाद। सो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि ये मूवमेंट जो हमने प्रीवियसली देखा था, इट वॉज लाइक दिस। और अभी ये नीचे के साइड में आ चुका है। अभी ये यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। सो नाउ देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि वो यहाँ से नीचे जाने की कोशिश करेगा। इसे ब्रेक करते ही यहाँ पे आएगा और यहाँ से एक मूवमेंट चालू करेगा वापस से। ओके, आफ्टर दैट यहाँ से जब वो ब्रेक करेगा और अगर इस लेवल को वो जंप नहीं लेगा तो वो यहाँ से वापस नीचे जा सकता है। ये हो गया सेकंड पॉसिबिलिटी। उसके बाद ऊपर के लिए हमें देखना है। ऊपर अगर वो जाएगा तो 20,000 को ब्रेक करने के बाद वो 20,400 तक की लेवल्स को इसी तरीके से वापस से टच करेगा। सो नाउ फ्रॉम ओवर हियर हम इसका परसेंटेज चांसेस देख लेंगे कि यहाँ से यहाँ तक जो गिरने का चांस है वो ऑलमोस्ट 60 to 70% है। और अगर उसने एक कैंडल इस तरीके से बनाई तो आप इसे भी एक टच बैक पैटर्न समझ सकते हो। मैं आपको इसे वापस दिखा देता हूँ। यहाँ से टच करके ये वापस से ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। आपको ये कैंडल शायद से यहीं कहीं क्लोज होते हुए दिख सकती है। एक रेड कैंडल बन सकती है यहाँ पे और यहीं कहीं ये कैंडल क्लोज हो जाएगी। बट बट ये ऊपर टच करके यहाँ से जा सकता है। ये एक दिन में भी हो सकता है और वैसे कल एक्सपायरी है। सो दिस कैन बी अ गैप डाउन ओपनिंग और यहाँ से यहाँ तक की अच्छे से एक मूव मिल सकती है। अभी ये जो लेवल चालू है ये है 19,811, जो कि 19,750 के आसपास ओपन होने के बाद 600 मतलब 150 और उसके नीचे 500 तक के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। सो कल के दिन ये 500 को अगर टच करता है तो ये वेनसडे को एक अप मूवमेंट का सिग्नल हमें दे सकता है। ओके, इसके बाद हम ऊपर के डायरेक्शन में देखेंगे जो कि 30 to 40% चांसेस है। तो यहाँ पे हमें गैप अप देखने के चांसेस मिल सकते हैं कि ये जो गैप अप है 19,900 के पास हो सकता है। और ये जब 1900 900 के पास होगा यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे करेगा और फिर यहाँ से वो 900 को ब्रेक करने के बाद 20,000 और 20,100 तक की हमें एक बुल रैली देखने मिल सकती है ओनली इन द एक्सपायरी। ये एक्सपायरी के दिन हो सकता है क्योंकि वो बहुत ही अलग तरीके का मूवमेंट है। और दूसरी बात, इसके चांसेस इसलिए है क्योंकि शॉर्ट, बहुत ज़्यादा शॉर्ट राइटिंग हुई है और मतलब वो शॉर्ट कवरिंग भी हो सकती है कल के दिन। सो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ से एक अप मूवमेंट हमें देखने मिल सकता है। ओके, तो जिस तरीके से हमें पुट बाइंग भी देखने मिल रही है, हमें पुट बाइंग का चांसेस इसलिए ज़्यादा है इसलिए कि हमें पुट बाइंग वाई डेटा में बाइंग ज़्यादा देखने मिल रही है, शॉर्ट्स कम है। लेकिन फिर भी एज पर ऑल ओवर द मार्केट सिचुएशन वहाँ पे भी थोड़ा बहुत आप चांसेस देख सकते हो। इसलिए यहाँ पे 30% और यहाँ पे हमें 60 to 70%। सो अभी हम जल्द से जल्दी 5 मिनट्स के चार्ट को देख लेते हैं। सो इन दी 5 मिनट्स कैंडलस्टिक पैटर्न, ये है फ्राइडे का मूवमेंट जो कि प्रॉपर ABC पैटर्न में था, A B C D।
और यहाँ पे भी एक जो पैटर्न बना था, अगर यहाँ पे भी आप अच्छे से देखे तो यहाँ पे एक मस्त पैटर्न बना है नीचे आते वक्त। दो रेड कैंडल, एक रेड कैंडल के बाद ये कंफर्मेशन कैंडल, और यहाँ से ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन रेड, ग्रीन रेड, और फिर ये सेकंड रेड, एंड इट्स एंडेड। और फिर वहाँ वापस से ऊपर की साइड फिर एक रेड, और फिर यहाँ पे एक छोटा सा कंफर्मेशन की ऊपर ही जाएगा, फिर ग्रीन रेड ग्रीन, और ये एक अच्छे पैटर्न में ऊपर जाते हुए। और ये एक साइडवेज मूवमेंट जो कि होना ही चाहिए थोड़ा बहुत तो। और फिर यहाँ से एक अच्छी वापस से बुल मूवमेंट हमें देखने मिल चुकी है। ओके, सो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स जो आपको प्रीवियस डे के ध्यान में रखने हैं, कि प्रीवियस डे और प्रीवियस 2 दिनों में जो होता है उस हिसाब से मार्केट एक्सपायरी के दिन परफॉर्म करेगा। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्केट एक ही जगह सेटल डाउन है। अगर यहाँ से हम देखें तो इस पॉइंट से ये यहाँ पे नीचे आया था, फ्रॉम दिस पॉइंट जहाँ पे उसने क्लोजिंग किया था, इसी पॉइंट से उसने गैप डाउन लेने के बाद ये उसी पॉइंट के आसपास वापस से क्लोज हुआ। उसके बाद वापस से इसी के आसपास ओपन होकर वापस से नीचे आया। ये 1 डे में कर दिया इसने। उसके बाद यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे एक अगेन अप डाउन करके नीचे आया था। इसी को अगर हम आगे देखें तो इसने इस दिन के ओपनिंग के आसपास ओपनिंग की, एंड अगेन इट क्लोजेस ऑन द पॉइंट ऑफ दिस डे। सो 2 दिन पहले जहाँ पे क्लोजिंग हुआ था वहीं पे वो क्लोज हुआ है। दिस इज द फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, थर्सडे, ट्यूसडे। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे प्रीवियस ट्यूसडे के दिन जो हुआ था वो ये फ्राइडे के दिन हुआ था। और ये अगर दो देखेंगे तो इन्होंने प्रॉपर एक डाउन अप और फिर अप डाउन, ये एक मूवमेंट हमें देखने मिली थी। ओके, सो यहाँ से अगर हम देखें तो नीचे जाते वक्त मार्केट ने अब ट्रेंड दिखाया है इस बार। सो नाउ लेट्स प्रिडिक्ट इस दिन क्या हो सकता है। लेट्स, दिस इज द ट्यूसडे, दिस इज द वेडनेसडे। यहाँ पे अभी हम हमारा एक प्रिडिक्शन चार्ट बनाते हैं। तो यहाँ से हमें गैप अप और गैप डाउन देखने के चांसेस मिल सकते हैं। यहाँ से ऐसे करके क्लोजिंग को टच करने के बाद इस तरीके से, मतलब बहुत स्लोली अपवर्ड मूवमेंट देखने मिलेगा, जो कि 10:30 या 12:30 के आसपास यहाँ तक आएगा। 20,000 के आसपास वो आ सकता है, अराउंड 10:30 to 12 o'clock। यहाँ से ब्रेक होने के बाद ये थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश करेगा। मैं आपको वापस बना के दिखाता हूँ। वो ये दिस थोड़ा सा इस तरीके से मूव करेगा, कैन ब्रेक ओवर हियर। यहाँ पे भी कर सकता है लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ ही देखेंगे, और फिर इसे ब्रेक करने के बाद धीरे धीरे करके यहाँ पे, फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ से हमें छोटा सा रिट्रेसमेंट देखने मिल सकता है, अराउंड 50 पॉइंट्स। वापिस से एक मूवमेंट चालू। सो या, दिस कैन बी द मूवमेंट टिल द एंड ऑफ द डे। और एक छोटी सी मूवमेंट जो लास्ट में होने के चांसेस है वो है यहीं से वो वापस से नीचे आ सकता है, और पूरा वापस से नीचे आ सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है लेकिन होने के चांसेस है। नाउ एट द डाउन साइड, गैप डाउन या फिर गैप अप। हम गैप डाउन से ही चालू करेंगे, यहाँ से ऐसे, राइट लाइक दिस, अराउंड 10:30 to 12 o'clock ब्रेक। जैसे ही ब्रेक होता है, रिट्रेस, रिट्रेस होने के बाद वापस से डाउन, ये लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। ऑन दी अदर एंड, अगर ये घूम जाएगा तो उसके चांसेस भी है यहाँ से ज्यादा ऊपर नहीं आएगा, 720 तक आ सकता है। ऑल ओवर माइनस में ही रहेगा। अगर माइनस जाता है और माइनस में ही रहेगा
मतलब माइनस जाता है और इस लेवल को टच करता है तो वो माइनस में ही रहेगा, पूरा प्लस नहीं आएगा। हाफ एंड ऑल आ सकता है, लेकिन अगर प्लस आता है तो पूरा माइनस आने की चांसेस है। ओके, सो दिस वाज द एनालिसिस ऑफ द निफ्टी। हम एक छोटा सा उसका ऑप्शन चेन का भी देख लेते हैं। ऑप्शन चेन में हमें देखने मिल रहा है 62,000 इन द पुट एंड 18 है 12,000 इन द कॉल। तो यहाँ पे शॉर्टिंग हुई है लेकिन बाइंग भी है उतनी, इस हिसाब से वो नीचे भी खींच सकते हैं। ओके, और एफ आई डी एस का अगर देखें तो ये हम सबके लिए इक्वली देखेंगे, निफ्टी और बैंक निफ्टी और सबके लिए। दिस इज 27,786। सो या ये माइनस का चांस दिखा रहा है कि ये हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग भी होने के चांसेस है। ओके, सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, सो अगर आपको कुछ समझा नहीं होगा तो जल्द से जल्दी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को दिखाइए। और अगर आपको भी मेरी ट्रेडिंग सेशन में ज्वाइन होना है, लाइव ट्रेडिंग सेशन में, तो आप कमेंट में लिख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स दे दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। सो या, दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और अच्छे से ट्रेडिंग करना, हैप्पीली ट्रेडिंग करना। और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।